बहुत अरसा पहले की बात है जब नूरिस्तान सल्तनत अपनी शान और शौकत, इल्म, इंसाफ और अदल के लिए मशहूर थी। महल की ऊंची ऊंची मीनारों पर जब सुबह की किरणें पड़ती तो ऐसा लगता है जैसे सोना पिघलकर दीवारों पर बह रहा हो। इस सल्तनत का बादशाह जलालुद्दीन रुकनपुर एक बेहद नेकदिल, दाना और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसकी हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई भी मजलूम इंसाफ पाए बिना वापस नहीं जाता था। लेकिन बादशाह की उम्र ढल चुकी थी और उसकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि उसके बाद तख्त ओ ताज का वारिस कौन होगा। बादशाह का एक पोता था, तैमूर बिन फरा, जो बचपन से ही कुछ नालायक, जिद्दी और मगरूर तबीयत का था। उसे तालीम के लिए बेहतरीन उस्तादों के सुपुर्द किया गया, मगर उसे पढ़ाई से ज़्यादा खेल, शिकार और महफिलों का शौक था। उसके दोस्त अक्सर खुशामदी होते थे, जो उसके मिजाज को और बिगाड़ देते थे। बादशाह अक्सर अफसोस करता कि अगर यही लड़का बादशाह बना तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। एक दिन दरबार में तैमूर गुरूर से दाखिल हुआ और बोला, दादा जान, मैं अपना हक लेने आया हूँ। तख्त ओ ताज मेरा हक है। बादशाह ने सुकून से जवाब दिया, बेटा, तख्त का हक खून से नहीं बल्कि अकल और इंसाफ से मिलता है। तैमूर ने कहा, जमाना बदल गया है, अब ताकत चाहिए। बादशाह ने कहा, अगर तुम खुद को हकदार समझते हो तो एक दिन के लिए बादशाह बन जाओ। अगली सुबह तैमूर को ताज पहनाया गया। वो तख्त पर बैठा और हुक्म दिया, आज सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। उसने खजाना खोल दिया, दोस्तों में सोना बांट दिया और जश्न शुरू कर दिया। लोग खुश हुए, मगर वजीर परेशान था कि खजाना खाली हो जाएगा। तैमूर ने किसी की बात न सुनी और अपने दुश्मनों को कैद करवा दिया। शहर में जश्न था, मगर दूसरी तरफ भूख और तबाही फैल गई। एक फकीर आया और बोला, लोग भूखे हैं, ये कैसा इंसाफ है। फिर उसने कहा, असल बादशाह वो है जो एक दिन में भी इंसाफ न छोड़े। शाम होते ही सब कुछ बदल गया। खजाना खाली, दोस्त गायब और लोग नाराज थे। बादशाह ने पूछा, बताओ, बादशाहत क्या है। तैमूर ने कहा, बादशाहत ताकत नहीं बल्कि इंसाफ की जिम्मेदारी है। बादशाह खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। अगले दिन तैमूर ने लोगों की हालत देखी, भूख, गम और तकलीफ। एक बूढ़ी औरत ने कहा, कल खुशी थी, आज भूख क्यों। तैमूर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफ़ी मांगी, कैदियों को रिहा किया और लोगों की मदद शुरू कर दी। उसने ऐलान किया, जिस पर जुल्म हुआ है उसे इंसाफ मिलेगा। कुछ ही दिनों में शहर फिर से खुशहाल हो गया। बादशाह ने ऐलान किया, तैमूर पहले खादिम बनेगा, फिर बादशाह। तैमूर ने कहा, मुझे दिलों की बादशाही चाहिए। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अवाम की खिदमत में गुजार दी। आखिर में बादशाह ने कहा, इंसाफ और रहम ही असली बादशाही हैं। वक्त के साथ लोग उसे तैमूर आदिल कहने लगे। वो हर साल उस दिन को याद करता और कहता, ये वही दिन है जब मैंने बादशाही नहीं बल्कि इंसानियत जीती।